उलमाए मिल्लत इस्लामिया, बानियान जलसा, हाज़रीन बज़्म, जश्न ईद मीलादुन नबी में दूर दराज से तशरीफ लाने वाले जुमला हज़रात, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, आज के तोलाबा, कल के हुफ़्फ़ाज़ो उलमा, मिंबर शरीफ पर रौनक अफरोज जुमला उलमाए अहले सुन्नत, बिलखुसूस विकारी गिरामी क़द्र हज़रत मौलाना मुफ्ती अलीमुद्दीन साहब क़िबला मद्दज़ल्लहुल आली व विकारी गिरामी क़द्र जनाब मोहतरम मौलाना जहांगीर खान साहब क़िबला दामज़िल्लकुम अलैना व जुमला उलमाए अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। सबके बदले में मौलाना अलीमुद्दीन साहब ने जवाब दे दिया, आपको जवाब देने की क्या ज़रूरत है। स्टेज वाले ने सलाम किया, स्टेज वाले ने जवाब दे दिया। स्टेज वाले ने सिर्फ स्टेज वालों ही को सलाम नहीं किया है, मैंने आप पर भी सलामती भेजी है, तो सलाम करना है सुन्नत और सलाम का जवाब देना है वाजिब। अस्सलामु अलैकुम। या अल्लाह, मौलाना जहांगीर खान साहब, आपके चांपा इलाके में, चामापाड़ा में 2 मरतबा सलाम करना पड़ता है, तब बमुश्किल 1 मरतबा जवाब मिलता है। अल्लाह ताला चामापाड़ा के अवाम को सलामत रखे, शाद रखे, आबाद रखे। अस्सलामु अलैकुम। लेकिन आपने मदरसा खोला है, कोई मदरसा है आपका? हाँ, मदरसा है, जभी तो इनका हाफजा बहुत तेज है, सबक बहुत जल्दी याद कर लिया इन्होंने। आपने मदरसा कायम कर लिया और आवाम को बहुत ज़हीन बना दिया। मैं सोचता ये हूँ कि अगर मैं कोई लंबा चौड़ा अब खुतबा पढ़ूं अरबी में, जो आपके सरों के ऊपर से गुजर जाए, फिर उसके बाद में किसी न किसी आयत का इंतखाब करता, फिर मैं कुछ अशआर का इंतखाब करता, फिर आयत करीमा का शान नुज़ूल बयान करता, फिर उसका तर्जमा बयान करता, फिर उसकी तफसीर बयान करता, फिर आने वाली तकरीर के लिए कुछ तमहीद बयान करता। अब तकरीर का नंबर आता, अब तकरीर शुरू होती, तो जब मैं सब यही करता रहता तो तकरीर कब करता। और फिर मुझे मालूम है कि अभी आप लोगों ने खाना तनावुल नहीं फरमाया है। जाहिर है कि ये रात का आखिरी हिस्सा और इसमें अभी खाना भी नहीं खाया आप हजरात ने, तो मैंने फैसला ये किया कि बगैर किसी तमहीद के आज मैं अपनी तकरीर का आगाज करूंगा। चूंकि ये जश्न ईद मीलादुन नबी है, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी के मौके पर यौम विलादत रसूल मीलादुन नबी का जलसा सजाया मौलाना जहांगीर खान साहब ने, और हमें और आपको सबको बारगाह रिसालत में खिराज तहसीन पेश करने का मौका दिया। अल्लाह ताला इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में दर्जा कबूलियत अता फरमाए। हम मिलादुन नबी का इनेकाद करते हैं, यौम विलादत रसूल का इनेकाद करते हैं। तो जब रबीउल अव्वल शरीफ का चांद तुलू हुआ तो मौलाना मेरे पास एक मैसेज आया व्हाट्सएप पर
कि 1445वां जश्न विलादत मुबारक हो। आपके पास भी आया होगा कि 1445वां जश्न विलादत रसूल आलम इस्लाम को मुबारक हो। ये मुसलमानों ने जल्दी जल्दी बहुत तेजी के साथ एक दूसरे को मैसेज किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, खुदा की कसम 1445वां जश्न विलादत रसूल ये नहीं है। 1445वां जश्न हिजरत तो हो सकता है, 1445वां जश्न हिजरत रसूल तो हो सकता है, मगर जश्न विलादत रसूल नहीं हो सकता। किसी ने कहा कि 1450 साल जश्न विलादत मुबारक। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 1450 साल जश्न विलादत नहीं, इमसाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत को 1498 साल का अरसा गुजरा। तो 1498वां जश्न विलादत अगर आप कहें तो ये सही है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस के ऊपर एक तहरीक चली, यहूदियों ने चलाई, ईसाइयों ने चलाई, मजूसियों ने, नसरानियों ने और आपके मुल्क के लोगों ने, मैं नाम नहीं लूंगा, बागियाने इस्लाम ने, दुश्मनाने इस्लाम ने एक तहरीक चलाई कि इस्लाम एक नया मजहब है। मुसलमान दुनिया में 1450 साल से है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, दुनिया में मुसलमान 1450 साल से नहीं है। लोगों ने कहा, सियासी लोगों ने भी कहा कि दुनिया में इस्लाम 1450 साल से है, मुसलमान 1450 साल से है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ना 1445 साल से इस्लाम है, न 1445 साल से मुसलमान है, न 1450 साल से इस्लाम दुनिया में है, न 1498 साल से इस्लाम दुनिया में है। खुदा की कसम, इस्लाम तो बहुत पुराना मजहब है, उससे पुराना मजहब कोई दूसरा मजहब हो ही नहीं सकता। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस्लाम की बुनियाद कब पड़ी? जब अल्लाह तबारक व तआला एक मख्फी खजाना अल्लाह ताला ने चाहा कि मेरी मार्फत हो, मैं पहचाना जाऊं, तो अल्लाह ताला ने अपने नूर से एक नूर जाहिर फरमाया और फरमाया, हाजा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम की बुनियाद पड़ गई। यही है इस्लाम की बुनियाद। उस नूर से आवाज आई, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पहले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बाद में ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दो कलमे मिलकर, ये दो जुमले मिलकर हमारा एक कलमा बना, कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब मैं आपसे सवाल करूं कि आप कौन हैं, तो आप कहेंगे भाई हम मुसलमान हैं। आप मुसलमान कैसे हैं? अरे हमने कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम कलमा पढ़कर दामन इस्लाम में आए हैं, हम मुसलमान हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मुसलमान हैं ना? एक बात बताओ, हजरत आदम को तुम मुसलमान मानते हो, नहीं मानते हो? हजरत आदम भी मुसलमान है। आज ये ईसाइयत, यहूदियत और मजूसियत, नसरानियत, ये बागियाने इस्लाम, ये दुश्मनाने इस्लाम इस्लाम पर हमले कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस्लाम एक नया मजहब है, हमारा मजहब तो बहुत पुराना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप मुसलमान हैं ना? कैसे मुसलमान है आप? हमने कलमा पढ़ा है। तो एक बात बताओ, हजरत आदम ने कौन सा कलमा पढ़ा है?
जो कलमा पढ़कर आप मुसलमान हुए हैं, खुदा की कसम यही कलमा हजरत आदम ने भी पढ़ा है। आप मुसलमान हैं ये कलमा पढ़कर, तो हजरत आदम भी मुसलमान है, हजरत नूह भी मुसलमान है, हजरत दाऊद भी मुसलमान है, हजरत जकरिया भी मुसलमान है, हजरत सुलेमान भी मुसलमान है, हजरत इब्राहिम भी मुसलमान है, हजरत इस्माइल भी मुसलमान है, हजरत यहया भी मुसलमान है, हजरत मूसा भी मुसलमान है, हजरत ईसा भी मुसलमान है। यहूदियत और ईसाइयत की तहरीक के साथ मत चलो। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हजरत जिब्रील अमीन को तुम मुसलमान मानते हो कि नहीं मानते हो? हजरत जिब्रील अमीन भी मुसलमान है, हजरत मीकाईल भी मुसलमान है, हजरत इसराफील भी मुसलमान हैं। आज जो दुश्मनान इस्लाम, बागियान इस्लाम कहते हैं कि इस्लाम एक नया मजहब है, मुसलमान दुनिया में 1450 साल से है। मुसलमान और इस्लाम तो दुनिया में उस वक्त से है जब न जमीन थी, न आसमान था, न चांद था, न सूरत था, कुछ नहीं था, न अर्श था, न फर्श था, न बहर बर था, न शजर हजर था, न शम्सो कमर था, न तर था, न नालो गोहर था, कुछ नहीं था, बस अल्लाह ही अल्लाह था। अल्लाह ने अपने नूर से नूर जाहिर फरमाया और फरमाया हाजा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम की बुनियाद पड़ गई। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज आप मिलाद मुस्तफा मुनक्किद करके बैठे हैं, तो हमारे मुकाबले में जो गुस्ताख फिरके हैं, अहले सुन्नत व जमात के मुकाबले में ये जितने फिरके हैं सब अलग अलग हैं, मगर जब अहले सुन्नत व जमात का मामला आता है, सुन्नियत का मामला आता है, तो ये सब एक हो जाते हैं और एक जुबान बोलते हैं कि मिलाद करना बिदअत है, बिदअत है, बिदअत है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मिलाद को बिदअत कहते क्यों? कि भाई जमाने रसूल में नहीं होता था, ये जमाने रसूल में मिलादुन नबी नहीं मनाया जाता था, जमाने रसूल में मिलादे मुस्तफा नहीं होता था। ये मिलादुन नबी की महफिलें बरेली से मौलाना अहमद रजा ने ईजाद की हैं। ये बिदअत है, बिदअत है, बिदअत है, जमाने रसूल में नहीं होता था। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम मिलाद करते हैं तो आप कहते हैं कि ये ज़माने रसूल में नहीं होता था। मैं एक हदीस पाक बयान करूँगा, मुझे आप सोच कर बताना कि वो ज़माना किसका ज़माना है। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम काबा में, हतीम काबा में दीवार काबा से टेक लगाकर मीज़ाब रहमत के नीचे तशरीफ़ फरमा हैं और रसूलुल्लाह की मुक़द्दस कांधे पर, रसूलुल्लाह के मुक़द्दस दोष मुबारक पर एक बरकत वाली चादर पड़ी हुई है, एक अज़मत वाली चादर पड़ी हुई है, एक रहमत वाली चादर पड़ी हुई है, एक शफाअत वाली चादर मेरे मुस्तफ़ा के मुक़द्दस दोष मुबारक पर पड़ी हुई है। मेरे मुस्तफ़ा के सामने असहाब तशरीफ फरमा हैं, जानिसारों के सामने वफादारों को अल्लाह का रसूल अहकाम इस्लाम सिखला रहे हैं, तबलीग इस्लाम के तरीके बतला रहे हैं। इस्लाम कैसे आगे बढ़ेगा, इस्लाम कैसे फैलेगा, इस्लाम कैसे फूलेगा, इस्लाम कैसे दुनिया में चमकता चला जाएगा। मेरे मुस्तफ़ा अपने उन असहाब को तबलीग इस्लाम के तरीके बतला रहे हैं। ऐसे आलम में रसूलुल्लाह ने अपना सर मुबारक ऊपर उठाया, सामने देखा कि एक औरत उधर से आ रही है, एक खातून उधर से आ रही है। उस खातून को आते हुए देखा अल्लाह के रसूल ने, तो लबहाए नास पर मुस्कुराहट के आसार जाहिर हुए। रसूलुल्लाह ने वो अपने कांधे से, अपने दोषे मुबारक से वो नूरी चादर उतारी, वो बरकत वाली चादर उतारी, वो शफाअत वाली चादर मेरे मुस्तफ़ा ने अपने दोष मुबारक से उतारी और उस मुकाम पर बिछाई जहां खुद तशरीफ फरमा थे, जहां खुद रौनक अफरोज थे। हतीम काबा में मीज़ाब रहमत के नीचे दीवार काबा से मिलाकर वो चादर बिछा दी। हजरत मेरे मुस्तफ़ा खड़े हो गए, उस तरफ देख रहे हैं, उस खातून को देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। वो खातून करीब आई और करीब आई और करीब आई और करीब आई। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया,
अम्मा जान आप इस चादर पर बैठ जाइए। वो रसूलुल्लाह की कोई हकीकी मां नहीं थी, वो रसूलुल्लाह की रज़ाई मां है। जानते हो उनका नाम क्या है? उनका नाम है हजरत दाई हलीमा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि रसूलुल्लाह ने अपनी रज़ाई माँ को आते हुए देख के कयाम किया है, तो ये कयाम कौन सा कयाम है? ये कयाम ताज़ीमी है। तो ये लोगों कयाम में फर्क महसूस करो। हम नमाज में जो कयाम करते हैं वो कयाम ताबुदी है, और मीलाद के बाद जो कयाम करते हैं वो कयाम ताज़ीमी है। लोगों कयाम ताज़ीमी और है, कयाम ताबुदी और है। हजरत दाई हलीमा मुस्तफ़ा की नूरी चादर पर बैठ गई। मेरे मुस्तफ़ा भी रौनक अफरोज हुए, सहाबा भी बैठ गए। मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, अम्मा जान मेरा बचपन मुझे सुनाओ। अब हजरत दाई हलीमा मुस्तफा का बचपन सुना रही हैं। कैसे लाई, कैसे ले गई, मुस्तफा को बचपन के हालात बता रही हैं, मुस्तफा को बचपन की सीरत सुना रही हैं, मुस्तफा को बचपन की सूरत बता रही हैं, मुस्तफा को बचपन के मौजज़ात बता रही हैं। लोगों मेरे मुस्तफा सुनते जा रहे हैं, सहाबा सुनते जा रहे हैं, मुस्कुराते जा रहे हैं। और बाज़ सहाबा ने रसूलुल्लाह की सीरत व सूरत, बचपन के हालात, बचपन के मौजज़ात सुनने के बाद नारे तकबीर बुलंद कर दिया। तो मुस्तफा का जिक्र सुनने के बाद नारे तकबीर लगा देना, ये सहाबा की सुन्नत है, सुन्नत है, सुन्नत है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम मीलाद में क्या करते हैं? हम मीलाद में यही तो करते हैं कि मुस्तफ़ा का बचपन बयान करते हैं, मुस्तफ़ा की जवानी बयान करते हैं, मुस्तफ़ा का इक़्तिदार बयान करते हैं, मुस्तफ़ा का इख्तियार बयान करते हैं, मुस्तफ़ा की सीरत बयान करते हैं, मुस्तफ़ा की सूरत बयान करते हैं, मुस्तफ़ा के मौजज़ात बयान करते हैं, मुस्तफ़ा का आना जाना बयान करते हैं। हम मीलाद में यही तो करते हैं, और क्या करते हैं? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हजरत दाई हलीमा क्या कर रही थी? गोया हजरत दाई हलीमा मुस्तफा का मीलाद बयान कर रही थी। तो मीलाद के लिए इंतजामो एहतमामो इंसराम करना, ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत है, सुन्नत है, सुन्नत है। और मीलाद का सुन्ना सुन्नत सहाबा है। और ये देवबंदी वहाबी बदअकीदा कहता नहीं, ये बिदअत है, ये बिदअत है, ये बिदअत है। या अल्लाह, जो किताब आपने पढ़ी है वही किताब तो हमने भी पढ़ी है। जो बुखारी आप पढ़कर आलिम बन के आए हैं वही किताब तो हमने भी पढ़ी है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई और किताब पढ़ी, हमने कोई और किताब पढ़ ली है। जो किताब आपने पढ़ी है वही किताब हमने भी पढ़ी है। जो बुखारी आपने पढ़ी है वही बुखारी हमने भी पढ़ी है। और तारीफ की बात यह है कि बुखारी हमने छापी नहीं है, छापी आपने है, पढ़ी हमने है। आपने छापी है, दिल्ली से भी छापी है, सहारनपुर से भी छापी है, देवबंद से भी छापी है। छापी आपने है, पढ़ी हमने है। तो ये फर्क क्यों है? आप बिदात कहते हैं, हम सुन्नते सहाबा मानते हैं, ये फर्क क्यों है? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये फर्क है तो बस नजर का फर्क है। आपने जब बुखारी पढ़ी है तो बुग़्ज़ अदावत की ऐनक लगाकर बुखारी पढ़ी है, और अहमद रजा ने जब बुखारी पढ़ी है तो इसको मोहब्बत का चश्मा लगाकर बुखारी पढ़ी है। लोगों अपनी आंख से बुग़्ज़ अदावत की ऐनक उतार कर फेंक दीजिए, इसको मोहब्बत का चश्मा लगाकर बुखारी पढ़ो, तब आपको बुखारी में इल्म गैब भी नजर आएगा, मिलाद भी नजर आ जाएगा, सलाम भी नजर आ जाएगा, कयाम भी नजर आ जाएगा, मुस्तफ़ा का हाजिर और नाजिर होना भी नजर आ जाएगा, हयातुन नबी होना भी नजर आ जाएगा। बुखारी में तो सब कुछ है। आप अपनी आंख से बुग़्ज़ अदावत की ऐनक को उतारिए, मोहब्बत का चश्मा तो लगाइए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, लोगों ऐसा ही नहीं है।
कि रसूलुल्लाह के दौर में मीलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद हुआ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मीलाद का करना सुन्नत इलाहिया है और मीलाद का सुनना सुन्नत अंबिया है। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि हतीम काबा में, खाने काबा में मुस्तफ़ा का जिक्र हजरत दाई हलीमा कर रही हैं, तो मुझे बताइए वो जमाना किसका जमाना है? वो जमाना भी मेरे मुस्तफ़ा का जमाना है और ये जमाना भी मेरे मुस्तफ़ा का जमाना है। हम हर जमाना जमाना मुस्तफ़ा मानते हैं। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बड़े बड़े शहरों में जब बड़े बड़े इजलास होते हैं तो एक सेशन में नहीं, कई कई सेशन में इजलास होते हैं, कई कई सेशन में सेमिनार किए जाते हैं। अल्लाह ताला ने मुस्तफा का मिलाद करना चाहा तो एक सेशन में नहीं, दो सेशन में अल्लाह ने अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मुनक्किद किया। पहला सेशन ला इलाहा इल्लल्लाह पर मुनक्किद किया, जिसमें आदम से लेकर ईदम तक और ईदम से सुबह क़यामत तक जितने इंसानों को दुनिया में भेजना था अल्लाह ने सबको आलम अरवाह में जमा किया। सिद्दीकीन को, शुहदा को, सालेहीन को, मोमिनीन को, काफिरीन को, मुशरिकीन को, मुल्हिदीन को, नेचरीजीन को, चकलालवीजीन को, वहाबीजीन को, देवबंदीजीन को, सबको दुरूद पढ़ने वालों को, गाली देने वालों को, राह में कांटे बिछाने वालों को, काफिरीन को, मर्दों की रूहों को, औरतों की रूहों को, अंबिया की अरवाह को, असफिया की अरवाह को, अतकिया की अरवाह को, औलिया की अरवाह को, असफिया की अरवाह को, अब्दाल की अरवाह को, अगवास की अरवाह को, अब्दाल की अरवाह को, औताद की अरवाह को, अफराद की अरवाह को अल्लाह ने सबको जमा किया और सबको जमा करके पूछा, इरशाद फरमाया कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सारी रूहें खामोश थीं, कोई जवाब नहीं। सबसे पहले रूहे मोहम्मदी बोल पड़ी, बला शहदना, हाँ तू हमारा रब है। जब रूह मोहम्मदी बोली तो सब बोल पड़े। अब मोमिनीन भी बोल रहे हैं, सिद्दीकीन भी बोल रहे हैं, शुहदा भी बोल रहे हैं, सालेहीन भी बोल रहे हैं, अब्दाल भी बोल रहे हैं, अख्ताब भी बोल रहे हैं, औताद भी बोल रहे हैं, अफराद भी बोल रहे हैं, मोमिनीन भी बोल रहे हैं, काफिरीन भी बोल रहे हैं, मुशरिकीन भी बोल रहे हैं, मर्दों की रूहें भी बोल रही हैं, औरतों की रूहें भी बोल रही हैं। अब सब बोल रहे हैं बला शहदना, बला शहदना, बला शहदना। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आलम अरवाह में रूह मोहम्मदी ने हमारी रहनुमाई फरमा दी, रास्ता दिखा दिया, बला शहदना। तो सब ने कहा बला शहदना। वहां अल्लाह की रुबूबियत का, उलूहियत का, वहदानियत का, यकताइयत का इकरार लेकर आए। दुनिया में आए रब की रुबूबियत ही का इनकार कर गए। बहुत से लोग ऐसे भी हैं, आपके मुल्क में भी हैं, कि वहां इकरार किया, यहां इनकार किया। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह दरबार था, दरबार आम, ये हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स, जिसमें सबको आने की इजाजत हो। मर्द भी आ जाएं, औरतें भी आ जाएं, बच्चे भी आ जाएं, जवान भी आ जाएं, बूढ़े भी आ जाएं, काफिरीन भी आ जाएं, मुशरिकीन भी आ जाएं, मुल्हिदीन भी आ जाएं, मोमिनीन भी आ जाएं, जहां सब जमा हो जाएं। दरबार आम, हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स में रुबूबियत का, उलूहियत का, वहदानियत का, यकताइयत का अल्लाह ने इकरार लेना था, ले लिया। हाउस ऑफ कॉमन्स खत्म हुआ, दरबार आम खत्म हुआ। जैसे ही दरबार आम खत्म हुआ, हातिफे गैबी से आवाज आई, ए मोमिनीन की रूहो तुम बाहर हो जाओ, ए सिद्दीकीन की अरवाह तुम बाहर हो जाओ, ए सालेहीन की रूहो तुम भी बाहर हो जाओ,
एक काफिरीन की रूह हो तुम भी निकल जाओ, ए मुशरिकीन की रूह हो तुम भी निकल जाओ, ए औलिया की अरवाह तुम भी बाहर हो जाओ, ए अब्दाल की अरवाह तुम भी बाहर हो जाओ। जब सभी बाहर हो जाएंगे तो अंदर कौन रहेगा? एक एक करके सबको बाहर कर दिया। आवाज आई, ए आदम की रूह तुम ठहर जाओ, ए नूह की रूह तुम ठहर जाओ, ए दाऊद की रूह तुम ठहर जाओ, ए जकरिया की रूह तुम ठहर जाओ, ए यहया की रूह तुम ठहर जाओ, ए सुलेमान की रूह तुम ठहर जाओ, ए मूसा व ईसा की अरवाह तुम ठहर जाओ। इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अंबियाए किराम की अरवाह को कमोबेश 1,23,999 या कमोबेश 2,23,999 अंबियाए किराम की अरवाह तैयबात को ठहरा लिया, रोक लिया, जमा कर लिया। अब उनसे फरमाया, ए आदम, मैं तुम्हें खलीफतुल्लाहिल आज़म अबुल आदम अबुल बशर बनाकर दुनिया में भेजूंगा, तो तुम्हारे साथ में कलमा भी दूंगा। वो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह। ए आदम, ये कलमा तुम्हारे जमाने में पैदा होने वाले इंसान पढ़ेंगे, मगर तुम्हें जो कलमा पढ़ना है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ए नूह, मैं तुम्हें आदम सानी बनाकर दुनिया में भेजने वाला हूं, मुरसलीन की जमात में तुम्हें शामिल कर रहा हूं, तो तुम्हारे साथ एक कलमा भी दे रहा हूं। वो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह। ये कलमा तुम्हारे जमाने में तो इंसान पढ़ेंगे, मगर तुम्हें जो कलमा पढ़ना है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ए मूसा, ए ईसा, मैं तुम्हें नबी बनाकर दुनिया में भेजने वाला हूं। ए ईसा, मैं तुम्हारे साथ एक कलमा दे रहा हूं, वो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह। ईसा रूहुल्लाह। ए ईसा, ये कलमा तुम्हारी कौम पढ़ेगी, तुम्हारे जमाने में पैदा होने वाले इंसान पढ़ेंगे, मगर तुम्हें जो कलमा पढ़ना है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आलमे अरवाह में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, दरबारे आम के बाद दरबारे खास में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अल्लाह ताला अपने रसूल की आमद का जिक्र कर रहा है, इख्तिदार का जिक्र कर रहा है, इख्तियार का जिक्र कर रहा है, सीरत का जिक्र कर रहा है, सूरत का जिक्र कर रहा है, आमद का जिक्र कर रहा है। किसके सामने कर रहा है? अंबिया के सामने कर रहा है। ए लोगों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हम मीलाद में क्या करते हैं? हम मीलाद में यही तो करते हैं कि मुस्तफ़ा की सीरत का जिक्र करते हैं, सूरत का जिक्र करते हैं, इख्तिदार का जिक्र करते हैं, इख्तियार का जिक्र करते हैं, आमद का जिक्र करते हैं, मोजज़ात का जिक्र करते हैं। हम मिलाद में यही तो करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरा खुदा आलम अरवाह में क्या कर रहा है? गोया खुदा अपने मुस्तफा का मिलाद बयान कर रहा है। तो मिलाद का करना सुन्नत इलाहिया है और मिलाद का सुनना सुन्नत अंबिया है। वो जमाना क्या तुम्हारे बाप का जमाना था? वो जमाना किसका जमाना था? कहते जमाने रसूल में मिलाद नहीं होता था। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये लोगों, मिलादुन नबी कहें, आप मिलाद कहें या बर्थडे कहें, इंग्लिश में कहो तो बर्थडे। अच्छा चलो, यौम विलादत को आप इंग्लिश में क्या कहोगे? मैं तो इंग्लिश पढ़ा लिखा नहीं हूं, आप तो पढ़े लिखे हैं इंग्लिश। क्या कहोगे आप यौम विलादत को इंग्लिश में? जी जी, बर्थडे। एक तालिब इल्म कह रहा है बर्थडे। इन चपड़ कनातियों को तवल्चू को नहीं मालूम। अच्छा चलो, इंग्लिश में तो बर्थडे कहते हैं, बंगला में कुछ कहते होंगे कि नहीं कहते होंगे? बंगला में क्या कहते हैं? अपना जोरे बोले की बोल जन्मदिन। हिंदी में क्या कहते हैं? जन्मदिन। एकदम सीधा सीधा बोलते हैं। और जब बंगला में कहते हैं तो थोड़ा सा मुंह गोल कर लेते हैं, जन्मदिन। अच्छा, तो सुरजापुरी में भी कुछ कहते होंगे।
तो उर्दू में भी कुछ कहते होंगे, सालगिरह, यौम विलादत, यौम पैदाइश, जन्मदिन, जन्मदिन, बर्थडे। हम जब मुस्तफा का जन्मदिन मनाते तो ये चपड़कनाती तवलची लहाबी वहाबी कहता है ये बिदअत है। हम जब मुस्तफा का बर्थडे मनाते हैं तो ये बदअकीदा लोग कहते हैं कि ये बिदअत है। जब तू अपने बेटे का बर्थडे मनाता है तब तुझे बिदअत याद नहीं आती है? जब तू अपने बाप का जन्मदिन मनाता है तब तुझे बिदअत याद नहीं आती है? हम जब मुस्तफा का बर्थडे मनाते हैं, मुस्तफा का जन्मदिन मनाते हैं, मुस्तफा का यौम विलादत मनाते हैं, मुस्तफा का यौम पैदाइश मनाते हैं, तभी आपको बिदअत याद आती है। जब तुम अपनी अम्मा जान का यौम विलादत मनाते हो, यौम पैदाइश मनाते हो, तब आपको बिदअत याद नहीं आती? तब तो आप केक भी लाते हैं। हम अगर शीरीनी रख दे, तकसीम करें शीरीनी तबर्रुक, तो ये चपड़कनाती तवलची कहता है ये बिदअत है। जब तू अपने बाप का, अपनी माँ का, अपने खानदान वालों का, अपने बेटे बेटी का जब तू जन्मदिन मनाता है और केक लाके सामने रखकर तू उसको काटता है छुरी से, तब तुझे बिदअत याद नहीं आती? उसमें तू मोमबत्ती भी लगा लेता है। ये 1 साल की हो गई, ये 2 साल की हो गई, ये 3 साल की हो गई, ये 10 साल की हो गई, ये 20 साल की हो गई वहां, और फिर फूक मार मार के मोमबत्ती को बुझा रहा है। जबकि फूक मार कर मोमबत्ती को या अगरबत्ती को बुझाना शरअन मना है। इससे फकीरी आती है, तंगदस्ती आती है, गुर्बत आती है, अफलास आता है। वो तो तू करता है तब तो तुझे बिदअत याद नहीं आती। मगर हम जब नबी का बर्थडे मनाते हैं, नबी का जन्मदिन मनाते हैं, नबी का यौम विलादत मनाते हैं, नबी का यौम पैदाइश मनाते हैं, तभी तुम्हें बिदअत याद आती है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप तो उसमें लाके केक रखते हो। अगर हमने लड्डू रख दिए, आपने कुछ रखा है आज तबर्रुक में? बिरयानी, हम बिरयानी रख दें मीलाद के बाद, फातिहा दे ले मीलाद के बाद, नजर नियाज कर ले मीलाद के बाद, तो ये कहे बिदअत। और जब तुम केक लाके रख लो और खाने बेहतरीन पकाओ, अपने रिश्तेदारों को, कुंदेदारों को, अजीजदारों को, अपने अहबाब को, दोस्तों को, अपने रोहका को जमा करके सबको खिलाओ, तब बिदअत आप नहीं कहते? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम उस अंदाज से मीलाद करते हैं जिस अंदाज से मेरे खुदा ने अपने रसूल का मीलाद मुकद्दस मुनक्किद किया था। मगर फर्क ये है कि बंदा जब करेगा तो अपनी सलाहियत के मुताबिक करेगा, मगर खुदा जब करेगा तो अपनी कुदरत के मुताबिक करेगा। बंदा अपनी जेब का ख्याल रख के करेगा। देखिए, हमने मिलाद मुस्तफ़ा मुनक्किद किया है ना, तो जमीन गीली है मगर फिर भी फर्श बिछाया है। जी, फर्श बिछाया कि नहीं बिछाया आपने? मिलाद मुस्तफ़ा करना था, फर्श बिछा दिया, कुर्सियां लगा दी। मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद करना था, शामियाना लगा दिया। मुस्तफ़ा का मिलाद मुनक्किद करना था तो सजावट के लिए ये कुमकुमे लगा दिए, जल रहे हैं, बुझ रहे हैं, जल रहे हैं, बुझ रहे हैं, ये कुमकुमे लगा दिए। मुस्तफ़ा का मिलाद करना मकसूद था, हवा के लिए पंखे लगा दिए, हवाएं आती रही। मुस्तफ़ा का मिलाद करना था, रोशनी के लिए हेलोजन लगा दिए, राडे लगा दिए। मुस्तफ़ा का मिलाद करना था तो ये इंतजाम किया, ये एहतमाम किया, ये फर्श बिछाया, ये शामियाना लगाया, ये स्टेज लगाया, ये सब मुस्तफ़ा की मिलाद के लिए इंतजाम किया जा रहा है। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब अपने रसूल का मिलाद मनाना चाहा, मिलाद मुनक्किद करना चाहा, तो जमीन का फर्श बिछाया, आसमान का शामियाना लगाया, चांद और सूरज के चिराग जला दिए, सितारों की किंदीलें रोशन कर दी, आबशार की नहरें जारी कर दी, हवाएं पैदा कर दी, खलाएं पैदा कर दिए, फिजाएं पैदा कर दिए, सहरा पैदा कर दिए। ये सब मेरे मुस्तफ़ा की मिलाद का इंतजाम हो रहा है। लोगों, अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिसको मेरे रसूल की मिलाद से इनकार है तो मुस्तफ़ा की मिलाद वाली जमीन से बाहर निकल जाए।
और कोई जमीन तलाश करे जो मीलाद वाली जमीन ना हो। ये जमीन तो मीलाद वाली जमीन है, ये चांद और सूरज तो मीलाद वाले चांद और सूरज हैं। हदीस कुदसी में है, हदीस कुदसी उसको कहते हैं कि जो अल्लाह तबारक व तआला का कलाम हो और उसके रावी आकाए कायनात मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो तो उसको कहते हैं हदीस कुदसी। हदीस कुदसी में है कि लौला का लमा खलक़तुल अफलाक, ए महबूब अगर तुझको पैदा करना ना होता तो अफलाक को पैदा ना करता। फिर हदीस कुदसी में फरमाया गया कि लौला का लमा खलक़तुद दुनिया, ए महबूब अगर तुझको पैदा करना ना होता तो दुनिया को पैदा ना करता। फिर हदीस कुदसी में इरशाद फरमाया कि लौला लमा अज़हरतुर रुबूबिया, ए महबूब अगर तुझको पैदा करना ना होता तो अपनी रुबूबियत को जाहिर न फरमाता, अपनी उलूहियत को जाहिर न फरमाता, अपनी वहदानियत को जाहिर न फरमाता, अपनी यकताइयत को जाहिर न फरमाता। इस कायनात को अल्लाह ने आरास्ता किया है तो मुस्तफ़ा के सदक़े में पैदा किया है। इस जमीन और आसमान को पैदा किया है तो मुस्तफ़ा की मीलाद के सदक़े में पैदा किया है। अगर मुस्तफ़ा की मीलाद के मुनकिर हो, अगर मुस्तफ़ा की मीलाद का इनकार करते हो तो और कोई चांद और सूरज तलाश करके लाओ जो मीलाद वाले ना हो। ये तो मीलाद वाले हैं। कितना बड़ा तो एहसान फरामोश है कि तो जमीन भी इस्तेमाल कर रहा है मीलाद वाली और मुस्तफ़ा की मीलाद का इनकार भी कर रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं ये मौलाना जहांगीर खान ने तबर्रुक में आज बिरयानी रखी है। हमारे यहाँ लड्डू रखते हैं और भी बहुत सी चीज़ें, बिरयानी भी करते हैं, पुलाव करते हैं, जर्दा करते हैं, कौरमा करते हैं, पराठे करते हैं, फ्रूट रखते हैं, बहुत सा इंतजाम करते हैं, खीर रखते हैं, फिरीनी रखते हैं। तो हमसे पूछा कि तुम मिलाद के बाद तबर्रुक तकसीम करते हो तो क्या खुदा ने भी तबर्रुक तकसीम किया था? मैं कहता हूँ हाँ, खुदा ने भी तबर्रुक तकसीम किया मुस्तफ़ा की मीलाद के बाद। मगर बंदा जब देगा तो अपनी सलाहियत के मुताबिक देगा और खुदा जब देगा तो अपनी कुदरत के मुताबिक देगा। बंदा जब देगा तो अपनी जेब का ख्याल रख के देगा, मगर खुदा जब देगा तो तुम्हारा दामन देख कर देगा। जितना बड़ा तुम्हारे पास दामन है लेने का उतना बड़ा तबर्रुक अल्लाह ताला अता फरमाने वाला है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुस्तफ़ा का मीलाद खत्म हुआ, मीलाद मुस्तफ़ा का इख्तिताम हुआ। इख्तिताम मीलाद पर अल्लाह ने तबर्रुक तक़सीम किया। जानते हो क्या तबर्रुक तक़सीम किया? अल्लाह ने देखा कि दामन फैलाने वाला कितना बड़ा दामन फैला रहा है, जितना बड़ा दामन फैलाया उतना ही बड़ा तबर्रुक दे दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपना दामन फैलाया तो खलीफतुल्लाहिल आज़म बना दिए गए, अबुल बशर बना दिए गए, अबुल आदम बना दिए गए। हजरत नूह ने दामन फैलाया तो उनको आदम सानी बना दिया गया। हजरत इब्राहिम ने अपना दामन फैलाया तो उन्हें उलुल अज़्म पैगंबरी अता फरमा दी गई। हजरत दाऊद ने अपना दामन फैलाया तो तबर्रुक में ज़बूर दे दिया गया। हजरत मूसा ने अपना दामन फैलाया तो तौरात दे दिया गया। हजरत ईसा ने अपना दामन फैलाया तो इंजील दे दिया गया। ये मेरे मुस्तफ़ा की मीलाद का तबर्रुक तक़सीम हो रहा है। लोगों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मीलाद मुस्तफ़ा के इख्तिताम पर जो जैसा दामन फैला रहा है वैसा तबर्रुक उसको मिलता चला जा रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मीलाद के पहले सेशन में तो आप भी थे। ऐसा नहीं है कि आप नहीं थे, वहां आप भी थे, हम भी थे, मौलाना जहांगीर भी थे, मुफ्ती अलीम भी थे, ये औरतें भी थी, ये मर्द भी थे, ये मोमिनीन भी थे, सिद्दीक अकबर भी थे, सिद्दीकीन भी थे, सालेहीन भी थे, अब्दुल कादिर भी थे, मोइनुद्दीन भी थे, अहमद रजा भी थे, मुस्तफ़ा रजा भी थे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हजरत मखदूम अलाउल हक पांडवी भी थे, सब थे, आप भी थे, हम भी थे। और ऐसा नहीं है कि वो नहीं थे, वो भी थे। समझ गए कि नहीं समझ? पहले सेशन में वो भी थे
तो हमें तुम्हें मुस्तफा की मीलाद का तबर्रुक क्या मिला? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमें तुम्हें मुस्तफा की मीलाद का तबर्रुक ये मिला कि मुस्तफा की गुलामी मिल गई, मुस्तफा का कलमा मिल गया, मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाले बन गए। ये मेरे मुस्तफा की मीलाद का तबर्रुक है। अबू बकर भी थे, अबू बकर ने अपना दामन फैलाया तो सदाकत दे दी गई। उमर फारूक ने अपना दामन फैलाया तो अदालत मिल गई। उस्मान गनी ने अपना दामन फैलाया तो सखावत मिल गई। मौला अली मुश्किल कुशा अली मुर्तजा शेर खुदा ने अपना दामन फैलाया तो शुजाअत मिल गई। शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने अपना दामन फैलाया, गौसे आजम बना दिए गए। मोइनुद्दीन अजमेरी ने अपना दामन फैलाया, गरीब नवाज बना दिए गए। अहमद रजा ने अपना दामन फैलाया, मुजद्दिद आजम बना दिए गए। ये सब मेरे मुस्तफा की मीलाद का तबर्रुक है। ऐसा नहीं है कि उन्हें कुछ नहीं मिला, उन्हें भी मुस्तफा की मीलाद का तबर्रुक मिला। जानते हो उन्हें मुस्तफा की मीलाद का तबर्रुक क्या मिला? उन्हें मुस्तफा की मीलाद का तबर्रुक ये मिला कि मुस्तफा की मीलाद वाली जमीन पर जिंदगी गुजारने की इजाजत मिल गई। मुस्तफा की मीलाद वाली जमीन इस्तेमाल करने की इजाजत मिल गई। ये भी मेरे मुस्तफा की मीलाद का तबर्रुक। लोगों, अल्लाह ताला जहां चाहता है अपनी बरकतों का नुज़ूल फरमा देता है, अपनी शिफाओं का ज़ुहूर फरमा देता है। मौलाना जहांगीर खान साहब ने मीलाद मुस्तफा के बाद तबर्रुक का इंतजाम जो किया है वो बिरयानी के तौर पर किया है। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह की शान ये है कि जहां चाहता है अपनी बरकतों का नुज़ूल फरमा देता है, अपनी शिफाओं का ज़ुहूर फरमा देता है। ए अल्लाह, तेरे रसूल के जिक्र के बाद ये बिरयानी रखी गई है तबर्रुक में। ए मालिक मौला, इस बिरयानी में अपनी बरकतों का नुज़ूल फरमा दे, अपनी शिफाओं का ज़ुहूर फरमा दे। जो इस बिरयानी को खाए, इस्तेमाल करे, उस पर भी बरकतों का नुज़ूल हो जाए, उस पर भी शिफाओं का ज़ुहूर हो जाए। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चूंकि तकरीर का वक्त मुझे नहीं दिया है और लोग ये सोचते हैं कि जो पीर होता है वो गूंगा होता है, वो बोलना नहीं जानता है, वो आएगा और खाली हाथ लपलपा के थोड़ी देर दुआ करेगा और चला जाएगा। ये बरेली है प्यारे, बरेली में ए बंगाल वालों, आसाम वालों, बिहार वालों, केरल वालों, तमिलनाडु वालों, हिंदुस्तान वालों, बरेली जाकर तो बोलना आप सीखते हैं, तो बरेली वाला नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज मरकजियत का बड़ा झगड़ा पड़ा हुआ कि मरकज इल्म बरेली अब नहीं रहा। आला हजरत के दौर में था, मुफ्ती आजम के दौर में था, ताजुल शरिया के दौर में था। मैं आपसे कहना चाहता हूं, खुदा की कसम, बरेली मरकज तौसीफ रजा से नहीं है। बरेली मरकज हमारा तुम्हारा बनाया हुआ नहीं है। बरेली कब तक मरकज रहेगा? जब तक कछौछे मुकद्दसा में हजरत मदनी मियाँ साहब और हजरत हाशमी मियाँ साहब और कछौचा शरीफ के बुजुर्ग जब तक फतवा रज़विया देखकर फतवा देते रहेंगे, बरेली मरकज रहेगा, मरकज इल्म रहेगा। जब तक हजरत मदनी मियाँ साहब और हजरत हाशमी मियाँ साहब जब तक हिसामुल हरमैन की अदियाने बातला से तस्दीक कराते रहेंगे, तब तक बरेली मरकज़े इल्म रहेगा, मरकज़े इल्म अदब रहेगा, मरकज़े अहले सुन्नत रहेगा, मरकज़े अकीदत रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक कंजुल ईमान पढ़ा जाता रहेगा,
जब तक हदायते बख्शिश से लोग अपने नाते पढ़ पढ़ कर अपने सीने को मोहब्बत रसूल का मदीना बनाते रहेंगे, बरेली उस वक्त तक मरकज रहेगा। मरकज हमारा तुम्हारा बनाया हुआ नहीं है, मरकज इल्म की बुनियाद पर है। उलमा जब तक हिसाबुल हरमैन की तस्दीक लेते रहेंगे, हिदायत बख्शिश पढ़ी जाती रहेगी, कंजुल ईमान पढ़ा जाता रहेगा, फतावा रज़विया देखकर फतवा दिया जाता रहेगा, तब तक बरेली मरकज़े इल्म रहेगा, मरकज़े इल्म अदब रहेगा, मरकज़े अहले सुन्नत रहेगा। मरकज ना बदला था, ना बदला है, ना बदलेगा, किसी के चाहने से नहीं बदलेगा। जब तक अल्लाह चाहेगा बरेली मरकज रहेगा। आला हजरत को आप छोटा करना चाहते हैं, ठीक है साहब, बड़े लोग हैं, बड़ी बातें हैं, बड़े लोगों के सामने हम छोटे लोग क्या कह सकते हैं। आपको आला हजरत को छोटा करना है, जरूर कीजिए, जरूर कीजिए आला हजरत को छोटा। आला हजरत ने एक लकीर यहां से यहां तक खींच दी है। ये दीन की तरक्की और बका और इस्तेहकाम के लिए आला हजरत ने लकीर खींची है। इस लकीर को मिटाने में अपनी एनर्जी वेस्ट मत कीजिए। आला हजरत को अगर छोटा करना चाहते हो तो जो काम आला हजरत ने यहां से यहां तक किया है, आप यहां से यहां तक कर दीजिए, काम करके दिखाइए। आला हजरत को छोटा करने में अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं तौसीफ रजा, मैं सिलसिले अशरफिया मेरे पास है, आपको चाहिए? सिलसिले मुअम्मरिया में खिलाफत है हजरत सैयदना अली हुसैन अशरफी मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह को, हजरत कुतुबे मदीना हजरत जियाउल मिल्लत वद्दीन हजरत मौलाना जियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह से आपको सिलसिले मुअम्मरिया की खिलाफत को इजाजत हासिल है। और मुझे हजरत कुतुबे मदीना से तो सिलसिला अशरफिया मेरे पास है कि नहीं? अच्छा चलिए, ये सिलसिला गया कहां से? आपके इसी बंगाल से गया, इसी बंगाल से। कहां से? पंडवा शरीफ से। तो पंडवा शरीफ की खिलाफत है कठौचा शरीफ को, तो क्या बरेली शरीफ को नहीं है? पंडवा शरीफ की खिलाफत तो बरेली में भी है, आला हजरत को भी है, मुझे भी है। कहां से है? वाया जौनपुर, वाया कोड़ा जहानाबाद। आपके पंडवा की खिलाफत जो हजरत मखदूम जहांगीर अशरफ समनानी को हासिल हुई, पंडवा शरीफ की खिलाफत, वही खिलाफत बरेली शरीफ वाया जौनपुर गई। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अशरफी और रज़वी को अलग अलग मत समझो, और अलग अलग करने वालों, ये दौर अलग अलग करने का नहीं है। अलग अलग करोगे ना तो अलग थलग पड़ जाओगे। अल्लाह ताला हमें और आप सबको कछौछा की, पंडवा की, मारहरा की, बरेली की, मनेर शरीफ की तमाम बुजुर्गों से सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमाए। बहुत से लोग मुरीद होने के लिए आए, मैंने कहा यहाँ नहीं है, टाइम नहीं है मेरे पास, मैं बहुत थका हुआ हूँ, टाइम नहीं, जलसे में आना। तो लोगों को मैंने भेज दिया, जलसे में जाइए। तो जो लोग मुरीद होने की नियत और इरादा लेकर आए, वो मुरीद होने की नियत करें। और मुरीद होने के लिए कपड़ा हाथ में होना जरूरी नहीं, रुमाल होना जरूरी नहीं। मुरीद होने के लिए हाथ में रुमाल, कपड़ा, चादर होना जरूरी नहीं। इत्मीनाने कल्ब के लिए बुजुर्गों ने हाथ में रुमाल देना शुरू फरमाया। मुरीद होने के लिए हाथ में रुमाल जरूरी नहीं, बल्कि दिल का इरादा होना जरूरी है।
तो अब तक जो हजरात किसी सुन्नी सही अकीदा पीर के मुरीद नहीं हुए, सिर्फ वही लोग मुरीद होने की नियत करें। और जो लोग पहले किसी भी सुन्नी सही अकीदा पीर से मुरीद हो चुके हैं, उनको मुरीद होने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि ज़िंदगी में एक मरतबा मुरीद हुआ जाता है, बार बार मुरीद नहीं हुआ जाता है। हाँ, अगर कोई किसी सुन्नी सही अकीदा पीर का मुरीद है और वो सिलसिले कादरिया, बरकातिया, रज़विया, नूरिया में इक्तिसाबे फैज़ के लिए, तलबे फैज़ के लिए, आला हजरत की और हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की बरकतें हासिल करने के लिए तालिब होना चाहते हैं, तो वो तालिब होने की नियत करें। मुरीद वो अपने उसी पीर के रहेंगे जिससे वो पहले मुरीद हो चुके हैं। और आला हजरत फाजिल बरेलवी जब मुरीद होने के लिए मारहरा शरीफ तशरीफ ले गए, तो सैयदना शाह आले रसूल ने जो अल्फाज पढ़वा कर आला हजरत को सिलसिले कादरिया में दाखिल फरमाया, वही अल्फाज हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने मुझ फकीर को पढ़वाए, वही अल्फाज मैं आपको सिलसिले कादरिया में दाखिल करते वक्त पढ़वाने जा रहा हूँ। तो बरकतों के हुसूल की नीयत से, नेमतों के नुज़ूल की नीयत से वो अल्फाज आप तमाम हजरात मर्द व ज़न पढ़ लें जो आला हजरत ने अपने पीरो मुर्शिद से पढ़े थे। वही अल्फाज बरकतों की नीयत से आप तमाम हजरात भी दोहरा लें। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन व बारका वसल्लम। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, दिले मारा कुन मुस्तकीम, बहक़ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या अल्लाह, तेरी बारगाह में हम तौबा करते हैं अपने तमाम पिछले सगीरा व कबीरा गुनाहों से। या अल्लाह, मेरी तौबा कबूल फरमा, आगे नेकियों की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, बुराई से हम बचते रहेंगे, खासकर बदअकीदों से हम दूर रहेंगे, सुन्नियों के सच्चे मजहब पर हम कायम रहेंगे। या अल्लाह, मुझे इल्म नाफे अता फरमा। या अल्लाह, तेरी बख्शी हुई तौफीक से नमाज, रोज़ा, हज व ज़कात, जुमला फ़राइज़ इस्लाम उनके वक्तों पर हम अदा करते रहेंगे। या अल्लाह, मुझे अपनी कुदरत से खैर व बरकत अता फरमा। या अल्लाह, मेरी ज़िंदगी से, मेरे घर से, मेरे इलाके से जुमला सैयारों की नहूसतों को दूर फरमा, अपनी बरकतों का नुज़ूल फरमा। या अल्लाह, मैंने अपना हाथ पीराने पीर दस्तगीर हजरत सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी रदियल्लाहु ताला अन्हु के दस्ते पाक में दिया। या अल्लाह, मुझे गौसे आज़म के गुलामों में, उनके शैदाइयों में, उनके आशिकीन में, उनके मुरीदों में मुझे कबूल फरमा। या अल्लाह, क़यामत के दिन मेरा हश्र व नश्र गौसे आज़म के गिरोह में फरमा और उनके झंडे में उठा। आमीन, आमीन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह अला बरकतिल्लाह। मैं इनको सिलसिला कादरिया, बरकातिया, रज़विया, नूरिया में दाखिल हसनात करता हूँ। या अल्लाह, इन सब को सिलसिला कादरिया के बुजुर्गान दीन के फ्यूज़ से मुस्तफ़ीज़ फरमा। या अल्लाह, मैं इन सब की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू
सब खुदा और रसूल को सुपुर्द करता हूँ। इलाहुल आलमीन इन सब की जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा और जमी आफात व बलियात और आफात नागहानी ज़मीनी व आसमानी से महफूज फरमा दे। या अल्लाह, मैंने इनको सिलसिले कादरिया में दाखिल हसनात किया। या अल्लाह, इन सब को सिलसिले कादरिया बरकातिया रज़बिया नूरिया की अज़मतें बरकतें रहमतें नेमतें दौलतें मग़फ़िरतें रिफ़अतें मुबारक फरमा और इन सब की ज़िंदगियों से घरों से इलाकों से जुमला सय्यारगान की नहूसतों को दूर फरमा दे और अपनी बरकतों का नुज़ूल फरमा दे। आप तमामी हज़रात एक मरतबा सूरह फातिहा अलहम्द शरीफ और 3 मरतबा सूरह अखलास कुल हुवल्लाह शरीफ की तिलावत कर लीजिए। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहुम्मा रब्बस समावाति व रब्बल अर्शिल अज़ीम कुन ली जारम मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद व शर्रिल जिन्न वल इंस व अतबाहिम मन युगीर अलैना अहद मिनहुम व युतगीनी अज़्ज़ा जारुका व जल्ल सनाउका व ला इलाहा गैरुका ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। अल्लाहु काफ़ी क़स्सतुल काफ़ी वजदतुल काफ़ी व निअमल काफ़ी लिकुल्लिन काफ़ी कफ़ानिउल काफ़ी वलिल्लाहिल हम्द। या सिद्दीक या उमर या उस्मान या हैदर दफ़ा शर कुन दफ़ा सहर कुन दफ़ा बद नज़र कुन दफ़ा बद नज़र कुन दफ़ा बद नज़र कुन खैर आवर या शब्बीर या शब्बर या शब्बीर या शब्बर या शब्बीर या शब्बर। इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह जीलानी इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह बिलगिरामी इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह बरेली। इलाहुल आलमीन यहाँ पर जो कुछ कुरान करीम की तिलावत की गई, जो कुछ ज़िक्र अज़कार हुआ, जो कुछ नात मनक़बत पेश की गई, जो कुछ दुरूद और सलाम के नजराने पेश हुए, हाजरीन ने जो कुछ कुरान करीम की तिलावत की, अराकीन ने शीरीनी का जो इंतज़ाम किया, माहज़र ये सब बारगाह रिसालत में नज़र है। ए मालिक मौला, इस सब का सवाब अपनी रहमत से जो कुछ तू हमें अता फरमा, हमारी तरफ से अपने हबीब हुजूर अकरम सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस रूह पाक को अता फरमा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सिलसिला व सिलसिला जमी अव्वलीन व आखिरीन जमी अंबिया व मुरसलीन जमी अंबिया साबिकीन रिदवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन के अरवाह तय्यबात को अता फरमा। तमाम खुलफाए कराम सहाबे कराम ताबईन तबे ताबईन उनके नाइबीन अइम्मा मुज्तहिदीन औलियाए कामिलीन गौसे बिलखुसूस सैयदना गौसे आज़म ख्वाजा गरीब नवाज निज़ामुद्दीन औलिया कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी तमाम औलियाए देवा पंडवा कछौछा मारहरा बरेली बिलखुसूस सैयदना आला हजरत हुज्जतुल इस्लाम मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम और जमी मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात जो ईमान पर दुनिया से गए, उन सब की अरवाह को इसका सवाब अता फरमा। और इस इलाके में जितने मुसलमानान अहले सुन्नत व जमाअत ईमान पर दुनिया से रुखसत हुए, उनकी भी रूहों को इसका सवाब अता फरमा। इलाहुल आलमीन इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में दर्जा कबूलियत अता फरमा। इस महफिल पाक में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ जो आए, जो आकर चले गए, जो आना चाहते थे नहीं आ सके, मालिक मौला तो सबकी हाजिरी को कबूल फरमा ले, सबके इल्म में अमल में तरक्की अता फरमा, सबकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा, इन मुसलमानों को ज़बर फरमा दे
मुखालिफीन मुसलमान को ज़ेर फरमा दे, आदाए इस्लाम को उल्टा पेश फरमा दे। या अल्लाह हम सबको अहले सुन्नत व जमाअत पर कायम दायम रख, मसलके आला हज़रत का पाबंद बना दे। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।